हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। और साथ ही साथ ये विश्वास भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने कार्यों को कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, क्योंकि ये कथन कभी भी नहीं भूलना है जो स्वामी विवेकानंद जी ने हमसे कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। जब हम अपने आप को फिट रखेंगे तभी तो हिट रहेंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री। बिल्कुल सही सुना है आपने, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज आपसे कभी नहीं लिया जाता था, कभी नहीं लिया जाएगा। ये अपने मस्तिष्क में आप बिठा लीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का एकमात्र नंबर 1 प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन एजुकेशन एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बता दूं कि ना केवल आपके विषय से संबंधित या स्कूल एजुकेशन ही फ्री प्रोवाइड की जाती है, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी मैग्नेट ब्रेन्स एकदम फ्री प्रोवाइड करता है। हमारी आशा है, हमारी उम्मीद है, हमारा भरोसा है कि स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़कर अपने अपने लक्ष्यों की प्राप्ति अवश्य कर पाएंगे, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप सभी को अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचाना। यही हमारी नीति है और इसी के आधार पर हम आपके मस्तिष्क के प्रश्नों को भांपकर, जानकर उन्हीं का सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आते हैं। हम शुरू कर चुके हैं अपनी व्याकरण का पहला टॉपिक, जो था रचना के आधार पर वाक्य भेद। सबसे प्रथम वीडियो आपने देखा होगा, उसमें आपने वाक्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं समझ गए। दूसरा आपने उदाहरण देखा होगा, उसके बाद आपने उपवाक्य समझे कि उपवाक्य किसे कहते हैं। और इस वीडियो में हम सभी की कर लेते हैं परीक्षा। परीक्षा कैसे? क्योंकि यहां पर आपके समक्ष इस वीडियो में आने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिससे आप सेल्फ असेसमेंट भी कर लेंगे कि आपने जो प्रीवियस वीडियोस देखे हैं क्या वो एकदम मस्तिष्क में है या आया और गया हो गया। तो यहाँ पर इस वीडियो में आप सेल्फ असेसमेंट करेंगे और बहुविकल्पियों के साथ साथ कुछ प्रश्न के उत्तर भी आपको देना है, ताकि आपको और अपने आप पर भरोसा हो जाए कि हाँ, हमने जो पढ़ा है वो हमें याद है, और साथ ही साथ मुझे भी खुशी हो कि हाँ, स्टूडेंट्स ग्रहण कर चुके हैं जो उनको बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं उपवाक्यों से संबंधित। प्रश्न है पहला, आप बारी है आपकी और आप बताएंगे कि ये जो प्रश्न है इसका सही विकल्प क्या हो सकता है। क्योंकि प्रीवियस वीडियोस में आपने सुना है, समझा है और बहुत अच्छे से भागीदारी भी दी है, अपना पार्टिसिपेशन भी आपने दिखाया है, तो अब आपको उत्तर भी देना है। देखिए, पहला प्रश्न है, उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। उपवाक्य की बात हो रही है, सिर्फ वाक्य की बात नहीं हो रही है। या फिर ये नहीं पूछा है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, बल्कि पूछा है उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3 या 4 उपवाक्य। 3, बताइए बताइए क्या लगता है आपको। यस, कौन कौन से? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। वेरी नाइस, नाम भी याद रखिएगा। क्रिया विशेषण उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? अब क्रिया विशेषण जो उपवाक्य है उसके भी तो भेद हैं, पढ़ा था ना हमने। एक कालवाचक था, एक स्थानवाचक था, अब मैं और नहीं बताऊंगी। 5, 4, 3, 2 क्रिया विशेषण के कितने उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 3 होते हैं या 2 होते हैं? 5 होते हैं। काल, स्थान और रीति, परिमाण, परिणाम। ठीक है, इस तरह से। अगला प्रश्न, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर से विशेषण उपवाक्य। और एक बात मैं बता दूं कि जब 2 ऑप्शंस या 2 विकल्प समान आ जाएं, ऐसा हो सकता है परीक्षाओं में, बोर्ड की परीक्षाओं में भी हो सकता है कि यदि मान लीजिए कभी 2 एक साथ एक जैसे उत्तर आ जाते हैं विकल्प में, तो यदि मान लीजिए कि विशेषण उपवाक्य ही सही है और आप सोचेंगे आप तो ये भी यहां लिखा है, तो जो पहले लिखा हो पहले नंबर में से का, खा, जबकि घा तो बहुत लास्ट में है, तो हम पहले वाले को सही कर देते हैं, वो सही माना जाता है। दोनों को मत कीजिएगा।
जो पहले लिखा और यदि सही है तो उसको हम टिक कर देते हैं, वो सही माना जाता है। अब बताइए मुझे कि जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं, कौन सा उपवाक्य है? संज्ञा उपवाक्य, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण, हाँ या विशेषण? बताइए। क्रिया विशेषण, क्योंकि जब पानी बरसता है, कब? क्रिया विशेषण का ही तो पार्ट है कालवाचक। कालवाचक में कब प्रश्न किया जाता है, काल मतलब समय, ठीक है, तो क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपवाक्य का भेद नहीं है? ऐसा कोई सा एक वाक्य है जो उपवाक्य का भेद नहीं है? प्रधान उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य, नैट उपवाक्य, या कोई नहीं? बताइए। बिल्कुल, यस, गा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा उपवाक्य का भेद है? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य के 3 भेद होते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा उपवाक्य का भेद है? संज्ञा का। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है, ठीक है। या फिर आप बताइए कि यहां पर लिखा है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। अब आपको संज्ञा उपवाक्य बताना है इनमें से, ध्यान से देखिए। यद्यपि, यदि आपको कीवर्ड्स याद हैं प्रीवियस वीडियो के तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। यद्यपि वह गरीब है तथापि ईमानदार है। वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो? या फिर राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। बताइए, कीवर्ड से याद कीजिए। घ, क्यों? क्योंकि की है। देखते हैं। बहुत सही जवाब, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अगला है प्रश्न, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? उपवाक्य 3 प्रकार के पढ़े, अब आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के? 1, 2, 3, 4। यस, 3, ठीक है। वाक्य का ऐसा भाग जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, वह क्या कहलाता है? वाक्य का ऐसा भाग जिसका अपना स्वतंत्र अर्थ हो, अपना स्वतंत्र अर्थ, किसी पर निर्भर ना हो, जिसमें उद्देश्य और विधेय हो, वह क्या कहलाता है? उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य या क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिसमें अपना उद्देश्य भी हो, अपना विधेय भी हो, तो वो, और अपना अपने आप में अर्थ भी हो, तो वह कहलाता है उपवाक्य। जिसका उद्देश्य, विधेय और स्वतंत्र हो, वह उपवाक्य कहलाता है। अगला, उपवाक्य में वाक्य के कितने तत्व या अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं? याद है आपको? थोड़ा सा बस अंग की चर्चा की थी हमने कि हाँ, उपवाक्य में भी अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? यस, 2, उद्देश्य और विधेय। अगला, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे उपवाक्य कहते हैं, उसे कर्ता कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं या उसे उद्देश्य कहते हैं? याद कीजिए कि वाक्य के होते हैं अंग, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो क्या उसको वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसको उपवाक्य कहेंगे, कर्ता कहेंगे, संज्ञा कहेंगे या फिर उद्देश्य कहेंगे? याद कीजिए, उसे उद्देश्य कहते हैं, क्योंकि जिस भी व्यक्ति या कर्ता के या वस्तु के बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य, और जो कहा जाता है वो विधेय, क्रिया से संबंधित। ठीक है। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इसमें विधेय क्या है? मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इसमें विधेय क्या है?
मेरा छोटा भाई, विधेय बताना है आपको। धार्मिक पुस्तकें अधिक, प्रशांत या अधिक पढ़ता है, विधेय। उद्देश्य, कर्ता, विधेय, आप बताइए। यस, धार्मिक पुस्तकें अधिक। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा। अब है प्रश्न। अब हम चलते हैं प्रश्नों की। अब ये जो प्रश्न है उनके उत्तर आप सोचकर बैठिए और ये भी सोचिए कि इनके जो उत्तर हैं वो क्या आपको पता है। प्रश्न है पहला, उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं? उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण। पता है ना? वाक्य जो रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। सरल, संयुक्त, मिश्र उपवाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद कौन सा है? क्रिया विशेषण उपवाक्य। टंग पर होना चाहिए अब तो। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3, सरल, संयुक्त, मिश्र। आश्रित उपवाक्य का तीसरा भेद क्रिया विशेषण उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का दूसरा भेद विशेषण उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का पहला भेद संज्ञा उपवाक्य। ठीक है, तो ये आपकी टंग पर होना चाहिए। मिश्र वाक्य क्या होता है बताइए? जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जो अपने आप में स्वतंत्र वाक्य नहीं हो सकते तोड़ने पर, ऐसा कुछ। मिश्र वाक्य उसे कहते हैं जिसमें एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई अन्य अंग वाक्य हो या फिर जो दूसरे पर निर्भर हो। कि वह कौन सा भारतीय है जिसने महात्मा गांधी का नाम ना सुना हो, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य उदाहरण क्या है? जैसे अभिमन्यु ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते, यहां हम लड़ाई नहीं चाहते, यह संज्ञा उपवाक्य है जो अभिमन्यु ने कहा इस प्रधान उपवाक्य के कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अतः यही संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है कि अभिमन्यु ने कहा कि, पहली बात तो यह है कि ये हमें मिल गया है कीवर्ड, और जहां कीवर्ड मिला है वो है हमारा की ही है। कीवर्ड भी की है। संज्ञा उपवाक्य में की पहचानने के लिए की को आइडेंटिफाई कर लिया कीजिए, और जहां की है मतलब संज्ञा उपवाक्य है। अधिकतर इसकी पहचान इसी से की जाती है। विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या प्रकट करते हैं, उन्हें ही तो विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है। वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था वह बीमार है। ठीक है, तो यहां लिखा है उसका नेक्स्ट वाला कि जैसे वह विद्यार्थी जो कल अनुपस्थित था बीमार है, तो वह विद्यार्थी बीमार है, प्रधान आ जाएगा, और जो कल अनुपस्थित था विशेषण उपवाक्य आ जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी की विशेषता बताया है। जो कल अनुपस्थित था, जो कल अनुपस्थित था वो किसकी विशेषता बता रहा है? विद्यार्थी की। तो यहां पर विद्यार्थी आ जाएगा प्रधान, और जो कल अनुपस्थित था वो आ जाएगा विशेषण। ठीक है, समझ आया ना? चलो चलते हैं आगे। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं? प्रिंसिपल। यस, प्रधान उपवाक्य मतलब मुख्य उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य वह होता है जिसकी क्रिया मुख्य होती है। क्रिया जिसकी मुख्य होती है ना, वही प्रधान उपवाक्य होता है, जिसमें क्रिया अर्थात जिसका अपने आप में अर्थ हो। जहां क्रिया मुख्य होती है अर्थात वो सेंटेंस कंप्लीट भी होता है और सेल्फ डिपेंडेंट भी होता है, किसी पर निर्भर भी नहीं होता है, तो उसी को प्रधान उपवाक्य कहते हैं। उद्देश्य किसे कहते हैं? याद है, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य का अर्थ कर्ता से होता है और विधेय का अर्थ क्रिया से होता है। अब देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे उदाहरण सहित। वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे छात्रों को अनुशासन प्रिय होना चाहिए। उस उक्त वाक्य में छात्रों को कहा गया है कि उन्हें अनुशासन प्रिय होना चाहिए, अतः छात्रों का उद्देश्य है। जो छात्र हैं वही उद्देश्य है, क्योंकि उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में चर्चा की जाती है। उद्देश्य किसे कहते हैं? किसी भी वाक्य में जिस भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में चर्चा की जाती है वो उद्देश्य, और क्रिया के बारे में जो चर्चा की या क्रिया के बारे में बताया जाता है वो विधेय हो जाता है। तो यहां पर उद्देश्य क्या है? छात्र हैं।
उपवाक्य के कितने भेद होते हैं? उपवाक्य के 2 भेद होते हैं, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य। ठीक है, समझ में आया? यहां पर मुख्य भी कहते हैं उसको, प्रधान को। मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले गौण, गौण समझते हैं? मुख्य और गौण, गौण मतलब सेकेंडरी। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? मिश्र वाक्य में प्रयुक्त होने वाले गौण उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण। तो मुख्य वाक्य में जो गौण उपवाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के ऑलरेडी आपने पढ़ा है और अभ्यास कर लीजिए। संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण बताइए। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहां मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहां है, इस वाक्य में वह कहां है संज्ञा उपवाक्य है। अब सुनिए, यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, आप मैं बता देती हूं। आप सोच रहे होंगे यहां पर तो मैं पढ़ूंगा है और वहां पर फिर वो क्यों है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, यहां मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है, जबकि इस वाक्य में वह कहां है संज्ञा उपवाक्य है। तो क्यों है ऐसा, एक बार और सुन लीजिए। जैसे राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, कि मैं पढ़ूंगा, की लगा है तो संज्ञा तो है ही है। संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण तो हमें देना है और की लगाकर ही देना है, क्योंकि संज्ञा उपवाक्य की पहचान किससे होती है? की से। जहां भी जिस वाक्य में की, छोटा की, ठीक है, छोटी की मात्रा वाला, तो वहां पर संज्ञा उपवाक्य है ही वो। अब हमें उन वाक्यों में भी देखना है कि कौन सा वाला वाक्य है उपवाक्य। तो राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहां मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। मैं नहीं जानता कि वह कहां है, तो कि वह कहां है जो बाद में आ रहा है वह संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, आशा करती हूं आपको बड़े अच्छे से बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से और प्रश्न अभ्यास के माध्यम से उपवाक्यों में जो भी कंफ्यूजन था या जो भी आप सोचते थे कि अच्छा वाक्य तो समझ लिए, अब उपवाक्य कैसे समझें, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया है ना। प्रीवियस वीडियो में आपने देख ही लिए थे कि वाक्य क्या है, फिर आपने देखे वाक्य के भेद कितने हैं, फिर आपने देखा इनके अंग कितने, सब कुछ आपने देखा, सुना, समझा और जाना। तो मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके लिए हर भरसक प्रयास करेगा, हर संभव प्रयास करेगा, जिससे आपको अपनी कक्षा और अपने हर एक विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, जिससे आप फ्री एजुकेशन प्राप्ति के साथ साथ अपने आप को बेस्ट बना सकें। अर्थात आई एम द बेस्ट, यस, वैसे भी आई एम द बेस्ट मतलब आप बिल्कुल अपने आप में अच्छे हैं, बेस्ट हैं। तो अपने शिक्षा अर्जन को और अधिक बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान के भंडार को विकसित करने के लिए हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है भारत का नंबर 1 एकमात्र प्लेटफॉर्म जो देता है कक्षा 6वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन एकदम फ्री। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि हम 20%, 30% या 90% की बात नहीं करते, यहां पर बात होती है 100%। जो है वो सब कुछ 100% आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, किया जाता रहेगा। और मैं बता दूं कि ना केवल यहां पर आपकी कक्षा या विषय के वीडियोस ही फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे NTSC, ओलंपियाड, IIT, JEE, नीट, बैंक, इंश्योरेंसेस, RRB, JIIB, CIIB, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी फ्री प्रोवाइड किए जाते हैं। चलते हैं कि क्लास में, आपकी कक्षा में आप कौन सी मीडियम को चुनते हैं जिसमें आप अपने विषय के वीडियोस देखना चाहते हैं। आप चाहे तो हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं, आप चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में बिल्कुल आप देख सकते हैं, जैसे कक्षा 10वीं की मैं बात करूं तो गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सभी विषय के वीडियोस आप फ्री मतलब हिंदी मीडियम में भी देख सकते हैं। बात करें हम सीनियर सेकेंडरी की, तो ऑफकोर्स भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, कहा ना, सभी विषय के वीडियोस आपको हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध हैं। कक्षा 10वीं की बात करें, जैसे आप किसी एक विषय का वीडियो देखना चाहते हैं, अभी मैं हिंदी की बात कर रही हूं, तो हिंदी पर आप जाएंगे, क्लास 10th हिंदी लाली वर्मा, क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो आएगा। वीडियो पर आप देखेंगे कि ऊपर जो लिखे रहते हैं प्लेलिस्ट पर जाएंगे। प्लेलिस्ट पर जाते ही आप देखेंगे कि वहां पर सब कुछ लिखा हुआ है। क्या देखना क्या चाहते हैं ये आपको तय करना है। क्या आपको देखना है NCERT या CBSE पर आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम, या फिर विषय का संपूर्ण विवरण, या सभी अध्याय के क्रम अनुसार सारांश, या NCERT समाधान, या संपूर्ण अध्याय का वीडियो, या एक ही बार में संपूर्ण चैप्टर का रिवीजन, या बहुविकल्पीय प्रश्न, क्या देखना है? ये डिपेंड आप पर करता है कि आपको जो देखना है। क्लिक कीजिए, वीडियो आपके सामने आ जाएगा। मान लीजिए आपको पाठ्यक्रम देखना है, क्लिक कर दीजिए। पाठ्यक्रम क्लिक करते ही आपके सामने पाठ्यक्रम का वीडियो आ जाएगा। और यहां पर एक और बात ध्यान से सुनिए कि इस वीडियो में
सिर्फ एक ही कोर्स की चर्चा नहीं की गई। आपको पता है ना, सीबीएसई में हिंदी के दो कोर्सेज हैं, कोर्स ए और कोर्स बी। तो यहां पर इस वीडियो में क्लास 10th की मैं बात कर रही हूं कि यस, क्लास जो कोर्स ए है जिसमें क्षितिज और कृतिका पाठ्य पुस्तिका है उसका भी विवरण है। कोर्स बी की हम बात कर रहे हैं तो जो स्पर्श और संचयन उनका भी विवरण है। कितने पाठ हैं, काव्य खंड में कितने पाठ हैं, गद्य खंड में कितनी पाठ हैं, कौन सी कविता है, कौन कवि हैं, कौन लेखक हैं, कौन लेखिकाएं हैं, क्या हम पढ़ेंगे, हाँ क्या हम पढ़ेंगे, अर्थात इस पाठ का क्या अर्थ है, इस पाठ में क्या हम पढ़ेंगे। तो सभी पाठों का परिचय भी दिया है, जो भी शीर्षक या टाइटल है उसका इंट्रोडक्शन भी दिया है कि इस पाठ में आप क्या पढ़ने वाले हैं। आप जब ये वीडियो देख लेंगे ना तो आप सभी पाठ या जो कविता है उनसे बहुत अच्छे से परिचित हो जाएंगे, कुछ भी अनजाना सा अनभिज्ञ सा नहीं रहेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप पाठ्यक्रम जो पहली सीढ़ी होती है सिलेबस की उस पर चढ़ सकें और उस पर चढ़ते हुए आगे बढ़ सकें, ठीक है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको आगे ले जाना, आपको अपने अपने लक्ष्यों तक पहुंचाना, एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, वो भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। ये आप स्वयं देख सकते हैं। वीडियो आपने देखा है, जब आप वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ पाठ्यक्रम से संबंधित जो साल भर आप पढ़ेंगे ना, सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपको वीडियो भी पसंद आएगा। और एक बात मेरी सुन लीजिए कि यदि आपको वीडियो में जरा सा भी कुछ भी डाउट है, समझने में कुछ परेशानी है, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, हम उसका उत्तर जरूर देंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नए नए जो भी वीडियोस रिलीज होंगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे और आप तुरंत उन वीडियोस का लाभ उठा सकें। अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह और भी सभी स्टूडेंट्स फ्री एजुकेशन, फ्री ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन का लाभ उठा सकें और अपने अपने लक्ष्यों को चुनकर आगे बढ़ सकें और सफलता प्राप्त कर सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।